हेलो एवरीवन। अगर आपको ग्राफ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, अगर ग्राफ के पॉइंट्स आप गलत प्लॉट कर देते हैं, अगर पॉइंट्स की लाइन स्ट्रेट नहीं आती है, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्राफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बट उससे पहले चैप्टर का टाइटल समझते हैं। चैप्टर का टाइटल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स समझते हैं सबसे पहले। टू वेरिएबल्स यानी कि जहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स हो, लाइक दिस, जैसे x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी कि वो इक्वेशन फॉर्म में हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कोई भी नंबर हो सकता है, इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, तो वो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर मीन्स जहाँ पर पावर 1 होती है, तो यहाँ पावर आप देख रहे हैं 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर मीन्स यानी कि एक और ऐसी इक्वेशन हो यानी कि उसका पेयर बने, तो हमने एक और इक्वेशन ले ली 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। आप इस तरह की कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आप इसी तरह की दो दो इक्वेशंस देखेंगे और इन इक्वेशंस पर काम करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ पर। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ के पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 times बड़ा था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times बड़ा होऊंगा। Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। हमें इस सिस्टम को, इस सिचुएशन को algebraically और graphically ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चंस को हमें algebraically कैसे करना है। क्वेश्चन में algebraically जो आप करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज x ईयर्स है। सिमिलरली द एज ऑफ हिज डॉटर b इज इक्वल टू y ईयर्स। हम मान लेते हैं उसकी डॉटर की एज y ईयर्स है। ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट एज की। तो प्रेजेंट एज के बाद अब हम बात करेंगे 3 years एगो एंड 7 years, 7 years एगो एंड 3 years नाउ। नाउ 7 years एगो, 7 years एगो आफ्ताब एज इज इक्वल टू x माइनस 7, क्योंकि आफ्ताब की एज अभी जो है वो x है, तो 7 years पहले कितनी होगी, 7 कम हो जाएंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। इसी तरह से डॉटर्स एज y माइनस 7, डॉटर की एज 7 years पहले क्या होगी, y माइनस 7। जो अभी एज है ऑब्वियस है उसमें 7 कम हो जाएंगे। मान लीजिए कोई अभी 20 साल का है, तो 7 years बिफोर कितना होगा, 7 years एगो कितना होगा 13, तो ऑब्वियस हम 7 कम कर रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से 7 times ओल्डर था 7 years एगो। ये आफ्ताब की एज है और ये उसकी डॉटर की एज है, तो आफ्ताब ऑब्वियस है 7 times बड़ा था। अब अगर हमें इसे इक्वल करना हो तो इक्वल कैसे होगा, आफ्ताब तो ऑलरेडी 7 times ज़्यादा है, ये तो ऑलरेडी 7 times बड़ा है, तो इसे इक्वल करने के लिए हमें उसकी डॉटर को 7 times करना होगा, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमने 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों अब इक्वल हो गए हैं। नाउ सॉल्व दिस फॉर्म, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। x 7y को लेफ्ट साइड ले आइए,
-7y इज इक्वल टू -49, -7 को राइट हैंड साइड ले आइए, +7। नाउ x -7y इज इक्वल टू -42। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली अब हम सेकेंड इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या बताया हुआ है, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद हम की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 years नाउ, आफ्ताब एज, ऑब्वियस है कि आफ्ताब की एज जो होगी अब से 3 साल बाद की निकालनी है, तो आफ्ताब की जो अभी एज है x, उसमें 3 ऐड हो जाएगा। जैसे अभी कोई 20 ईयर्स का है तो आफ्टर 3 ईयर्स कितने का होगा, 23, 3 प्लस करेंगे। सिमिलरली डॉटर्स एज इज इक्वल टू y + 3, ये डॉटर की एज आ गई है। नाउ x + 3 इज इक्वल टू y + 3। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times बड़ा होऊंगा, यानी कि आफ्ताब जो है वो 3 times बड़ा होगा। तो ये ऑलरेडी 3 times ज़्यादा है, तो इसे इक्वल कैसे करेंगे, हम डॉटर की एज को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, यानी हमने इसे 3 times कर दिया तो ये आफ्ताब की एज के इक्वल हो गया। x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 9, ये हमारे पास आ गया है। 3y को इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा, और 3 को यहाँ राइट हैंड साइड ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा। नाउ x - 3y इज इक्वल टू 6। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई है। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो थी आपके पास x - 7y इज इक्वल टू -42, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास आई है x - 3y इज इक्वल टू 6। अब हम इसे ग्राफ के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए ग्राफ के लिए हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना होगा जिसमें हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1 बाय 1 उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्टली x - 7y इज इक्वल टू -42, x इज इक्वल टू -42, 7y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +7y आएगा। बेसिकली हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पे हमने x को सेपरेट कर दिया, तो ऑब्वियस है अगर हम 7y को उधर ले जाएंगे तो ईजिली x सेपरेट हो जाएगा। अगर हम x को उधर लेके जाएंगे तो फिर 7 को अपॉन में करना होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू -42 + 7y हमने कर लिया है। अब देखिए पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर हम y की जगह पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। हम सपोज करते हैं y इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो 0 लेने पर देखिए क्या होगा, 7 0 0 और 0 प्लस -42 -42 आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हमें इस तरह के नंबर लेने हैं ताकि नंबर छोटे रहें, यानी कि 5 6 7 इस तरह के नंबर लें हम। तो y की जगह अगर हम यहाँ पर सपोज करिए 6 लेते हैं तो देखिए कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 7 × 6 -42 + 42 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर x 0 है, यानी कि y आपने 6 लिया तो x आपके पास 0 आ गया। अब इसी तरह से अगर हम y की जगह 7 लेते हैं देन -42 + 7 × 7, -42 + 7 × 7, देन -42 7 7 49, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 49 में से 42 माइनस किया तो 7 आ गया। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 7 आ गई। ये आपके पास x की वैल्यू मिल रही है आपको, तो ये x की वैल्यू आ गई है आपके पास। नाउ अब अगर हम 8 लेते हैं, 7 के बाद 8 लेते हैं तो देखिए 8 7 56, और 56 - 42 14 आ जाता है, तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम छोटे नंबर लें। तो अगर हम y की जगह 5 पुट करते हैं, सो x इज इक्वल टू -42 + 7 × 5, देन -42 + 7 5 35, देन -42 + 5 -7। तो आपका y का 5 लेने पर -7 आ गया। अब देखिए इसे एक बॉक्स में हम रख देंगे। तो बॉक्स में देखिए कैसे रखेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर ये नंबर्स हम पुट कर देंगे। तो देखिए आपने y की जगह 6 पुट किया तो आपके पास x 0 आ गया। आपने y की जगह 7 पुट किया तो आपके पास x 7 आ गया। और जब आपने y की जगह
5 पुट किया तो आपके पास x माइनस 7 आ गया, यानी कि y की जगह आपने 5 पुट किया तो x आपका -7 आ गया। ये बॉक्स आपका ड्रॉ हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे वर्क करेंगे जो हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसका बॉक्स ड्रॉ करते हैं। x minus 3y is equal to 6. Now, similarly as before, x is equal to 6 plus 3y. यहाँ पर भी हमारे लिए ये इजी रहेगा अगर हम 3y को ले जाएंगे। नाउ y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 लेते हैं तो x क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू 0, इट मीन 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई। अगर हम y 1 लेते हैं देन x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब y 1 लेने पे 6, 3 इंटू 1, 3 प्लस 6 9 आ जाता है। तो अगर हम 9 थोड़ा बड़ा होगा, अगर और कोई ऑप्शन नहीं होता है तो हम 9 भी ले सकते हैं, बट हम कोशिश करें कि छोटा से छोटा नंबर ही लें। तो सपोज करिए हम 1 की जगह -1 लेते हैं, तो -1 अगर हम ले तो 3 इंटू -1 तो 6, 3 -1 इंटू करेंगे तो -3, तो आपके पास 3 आ गया। तो देखिए छोटा नंबर आ रहा है। हमें कोशिश फर्स्टली यही ट्राई करना है कि हमें छोटे से छोटा नंबर लेना है, क्योंकि वो नंबर प्लॉट करने पर बहुत ईजी रहेंगे। नाउ y इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से देखिए हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमारे पास बॉक्स बनेगा, तो क्या बॉक्स बनेगा, बॉक्स हमारे पास आएगा एक्स वाई का। y हमने 0 लिया सो x6, y हमने -1 लिया तो x3, y हमने -2 लिया तो x आपका 0 आ गया। ये हमारा एक बॉक्स था, और जो उससे पहले का बॉक्स हमारे पास आया था वो हमारे पास बॉक्स क्या था, उसको भी हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं ताकि ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास जो आया था ग्राफ, उसका जो पॉइंट्स आए थे वो 6 0, जस्ट अ मिनट, 6 0 7 7 एंड -5 -7, ये हमारे पॉइंट्स आए थे। अब हम इन ग्राफ के पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखिए कैसे प्लॉट करना है, समझिए उसे। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस रहेगा। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझ लेना होगा कि x डैश एंड y डैश, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से नेगेटिव के भी हमने पॉइंट्स ले लिए हैं। अब आप देखिए इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो देखिए जैसे पॉइंट्स हमारे पास, जो फर्स्ट हमने पॉइंट कैलकुलेट किए थे, तो फर्स्ट हमारे पास आया था x का 0 और y का 6 आया था। तो देखिए x का 0 जो है उसे हम इग्नोर करेंगे, 0 को देखने की जरूरत ही नहीं है। y का 6 लेते हैं, तो देखिए y का ये एक्सिस है, आप देख रहे हैं, तो y का 6 लेना है, y का 6 आपका ये आ गया है। 0 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 0 यहीं पर ही होता है, तो 0 को हमें इग्नोर करना है, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा 6 आ गया y का और x का 0। नाउ x का 7, y का 7, x का 7 ये है और y का 7 ये है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे जाके मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ जाके मिलेंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा x का 7 और y का 7, और इसको हम लिख भी देंगे, जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ये हमारा 0 6 है, ये हमारा 7 7 है, एंड फाइनली फिर हम लेंगे -7 एंड 5। तो x का -7 लेना है, x का -7 ये रहा और y का 5 ये रहा। तो ये दोनों कहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ये दोनों यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं। तो ये हमारा आ गया x का -7 एंड y का 5। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो आपको ये देखना है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि कोई पॉइंट आपका गलत है। जो पॉइंट आपका बाहर होगा वही पॉइंट आपका गलत होगा। इस लाइन को आपने ड्रॉ कर लिया, इसको आप एरो फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, जिस इक्वेशन से ये सॉल्व होके आया था। तो ये इक्वेशन थी x - 7 इज इक्वल टू -42। नाउ सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट लेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 6 और 0। फर्स्ट पॉइंट जो है 6 और 0 है, तो 6 हमारे पास क्या है, ये है,
और 0 हमें इग्नोर करना है, तो यही पॉइंट हमारा आ जाएगा 6 और 0। नाउ 3 एंड -1, 3 हमारा x का ये रहा और y का -1 ये है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 3 एंड -1 एंड फाइनली 0 एंड -2, तो 0 को इग्नोर करेंगे, -2 लेंगे y का, तो y का -2 हमारा ये आ जाएगा। अब हम इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे, तो देखिए तीनों पॉइंट्स को हम मीट करेंगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास इससे भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी एंड फाइनली हमारे पास सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी आ गई है। अब इसमें भी हम इक्वेशन लिख देंगे x - 3y = 6। तो देखिए हमने दोनों ही इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ कर दिया। इसमें आपने देखा कि ग्राफ के पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं, ग्राफ की लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अगर कोई पॉइंट आपका आउट ऑफ लाइन जा रहा है तो इसका मतलब वही पॉइंट गलत है, तो उसी पॉइंट को आप चेक करिए ताकि आप उस पॉइंट्स की मिस्टेक को कैलकुलेट करके आप ड्रॉ कर सके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।